तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल रूपू सिंह ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी इस मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 4 बजे से। मैं 4 बजे उठ गई थी, आ गई थी किचन में। पहले तो जो गेट खोल के जल वगैरह गिराते वो सारा कर ली हूँ, फ्रेश हो गई थी, फिर आ गई थी उसके बाद किचन में। तो राजमा डालना मैं भूल गई थी, बोली थी कि डाल दूँगी क्योंकि कल मेरा फास्ट था गुरुवार का, तो आज बोली कि राजमा ही बनाऊँगी। तो रात में नहीं डाली तो सुबह डाल दी थी। यहाँ पूड़ी वगैरह तल उल दी हूँ। उमंग भी उठ चुका है, उसका लंच बना दी हूँ। रात में मैं आटा लगा के रख दी थी। तो देख सकते हो अभी पूरा 5 भी नहीं बजा है, 4:30 पौने 5 के करीब हो रहा होगा। इतना सुबह हो चुका है। और उमंग उठते ही अपना फ्रेश वगैरह हो गया है, और एक दो ठो बुक नहीं रखा था तो वो रूटीन अपना सेट कर रहा है। मैं रूटीन उसका सेट नहीं करती हूँ, वो जब से 5 क्लास में गया है खुद से कर लेता है। यहाँ उस रूम में दोनों अभी बाबा बेटा सोए हैं। यहाँ किचन में देख सकते हो उमंग का लंच रेडी हो गया है, मसाला वाला कचौड़ी, तो वो लेके चले जाएगा। देख सकते हो कितना सुबह है। तो उमंग के जाने के बाद मैं जो भी काम है वो करूँगी, युग को भी भेजने के बाद। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि आज लेट हो गया। पहले चाय नहीं बनाई, पहले उसका लंच ही रेडी कर दी, नहीं तो फिर लेट हो जाता। तो यहाँ पहले चाय पी लूँगी, वो जब तक फ्रेश वगैरह होगा, अच्छे से नाश्ता करेगा, तो मैं चाय बना के पी लूँगी। तब उसको मैं रेडी करूँगी, तब विक्की को उठाऊँगी। अरे तो बोल रही हूँ तो उठ ही नहीं रहे हो। लेट ही मत हो जाए। हो गया 5:15 हो गया। बाय। कर लेना, पानी पूरा अच्छे से पीना उमंग। बाय बेटा। तो उमंग के जाने के बाद मैं अपना काम में लग गई थी। बोली कि पोछा ओछा लगा लूँ, क्योंकि गुरुवार को ज़्यादा मैं पूरा घर अच्छे से पोछा नहीं लगाती हूँ, बस पूजा रूम किचन यही सब, क्योंकि बोलते हैं गुरुवार के दिन पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए जो फास्ट रखता है तो नहीं लगाते हैं। ऐसे तो उसमें लिखा रहता है कि मिट्टी से घर लिपना उपना ये सब नहीं, तो इसी वजह से अपना अपना नियम है, जो मानेगा वो मानेगा, नहीं तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ। तो बस ऐसे ही पोंछ के फिर छोड़ दी थी। तो सुबह जल्दी जल्दी बोली कि पोछा लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर बाबू उठ जाएगा। सारा घर अच्छे से झाड़ू उड़ू करके पोछा लगा के तब वो युग का और विकी का आज नाश्ता में हलवा बनाऊंगी। तो सारा पोछा ओछा लग गया था, तो आ गई थी मैं किचन में वही हलवा बनाने के लिए। अभी करीब 7 साढ़े 7 हो रहे थे, तो मेरा हलवा वगैरह सारा रेडी हो गया था। युग को मैं यही लंच भी दे दूँगी, हलवा वो खा लेता है। उमंग नहीं खाता था मीठा, पर युग खा लेता है, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं रहता है। हलवा भी दे देती हूँ सूजी का, कभी चीला कभी कुछ कभी हलवा ऐसे ही।
पूड़ी वगैरह। तो यहाँ आलू अच्छे से सूजी भून चुका था तो इसमें पानी डाल रही थी। तो इसमें दूध रखी थी, गरम की थी, सुबह मैं उसको दी थी। उमंग के जाने के बाद मैं उसको दूध देती हूँ, वो पी लेता है सोए में ही। उसके बाद फिर मैं काम में लगती हूँ। तो यही रूटीन रहता है मेरा। तो यहाँ बस हलवा बन के रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको उठाऊँगी। 8 बजने वाले थे फिर भी नहीं उठा था। उठते उठते पूरा नौटंकी स्टार्ट। सारा रेडी वगैरह कर दी और नीचे जाने में उसका गाड़ी चले गया। तो अभी सुनेगा वो क्या बोलेगा कि डैडू के वजह से मेरा गाड़ी छूट गया। ऐसे ही करता है, जल्दी भी उठो, सारा काम भी ख़त्म हो जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ करके लेट हो ही जाता है उसका। ऐसे ही करता है वो। और विकी भी पूरा थक जाते हैं। रात में 11 बजे 10:30 ऐसे आते हैं, सोने में 11:45 ऐसे बज जाते हैं। तो भाई सुबह में जो जिसका आदत नहीं रहता है उठने का, तो वो भाई आलस तो करता ही है। और उमंग का स्कूल ऐसा टाइम पे है कि मेरे को तो भाई ना चाहते हुए भी 4 बजे उठना ही है। 4 बजे से पहले कि पूरा प्रॉपर लंच और उसको अच्छे से नाश्ता वगैरह करा के भेजना पड़ता है। आते फिर उसको 12 11:30 ऐसे बज जाता है। तो मैं उल्टा सीधा कुछ नहीं देती हूँ उसको लंच में। मैं प्रॉपर खाना ही देती हूँ कि अच्छे से खाए, थोड़ा सा खाए पर खाए, अन्न खाए। इसी वजह से मेरे को जल्दी उठ के सारा करना रहता है। आधा कभी कभी तो क्या करती हूँ कि रात में ही सारा प्रिपेयर करके रख देती हूँ कि बस सुबह मेरे को उठ के बनाना रहता है। कि थक जाती हूँ, यूँ इतना परेशान करता है ना, तो थक जाती हूँ। कभी कभी नहीं हो पाता है मुझसे भी, अजीब हो जाती हूँ मैं भी। तो यहाँ हलवा को फैला दी और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो पीस पीस काट दूँगी। तो इसको जब तक ठंडा होगा तब मैं युग को उठाऊँगी। देखो 8 बज गया, अभी तक स्कूल का टाइम हो गया। जल्दी उठो, उठो जल्दी। देखो उठते उठते बदमाशी स्टार्ट। उठो जल्दी, उठो जल्दी, उठो उठो। मम्मा हलवा बनाई है तुम्हारे लिए। किसकी वजह से बस छूट गया? डैडी की वजह से हैं? तुम्हारे वजह से छूटा है ना? किसकी वजह से छूटा है? डैडी की वजह से। चलो खा लो पहले। खा लो अच्छा से, खा जा बेटा। तो यहाँ मैं देख रही थी मेरा कड़ी पत्ता कितना अच्छा हो गया है ग्रो। पूरा ख़राब हो गया था तो सारा तोड़ दी थी, तो फिर से अच्छे से निकले हैं सारे और बहुत अच्छे हैं। तो अभी मेरा मेन काम स्टार्ट हो गया है। जैसे झाड़ू पोछा तो सुबह हो गया था, नाश्ता उन लोगों का बना के रेडी कर दी थी। विक्की और मयूक के जाने के बाद में जो काम शुरू होता है वो अब होता है मेरा। तो फिर से सारा डस्टिंग वगैरह करूँगी। बुक जो फैला रहता है वो सारा क्लीन करके, उसका स्टडी टेबल सब क्लीन करके सेट करके रखूँगी। या फिर सारा बिस्तर उस्तर इसमें का भी रूम में सारा साफ़ सुथरा करके अब सारा रूम क्लीन करके, किचन जो भी बर्तन सर्तन है वो सारा धो के बस अब मैं नहाने जाऊँगी। रोज़ का यही रूटीन रहता है मेरा कि विक्की के जाने के बाद में सारा अच्छे से काम कंप्लीट होता है। नहीं तो विक्की का कॉल आते रहता है इधर उधर,
विक्की रहते हैं तो फिर आप जा नहीं सकते हो नहाने, तो कुछ काम ही पड़ गया चाहे कुछ भी। तो असल पूरा जो होता है ना रूटीन, सारा काम ख़त्म, ये लोग चले जाते हैं तीनों सारा, तब मेरा काम स्टार्ट होता है अच्छे से। तो सब कुछ यहाँ पे क्लीन हो चुका है, सारा सेट कर चुकी हूँ, दिखाई दे रहा है अच्छे से ना। पर जैसे ही युग आएगा ये सब चीज़ उछल पुछल करके रख देता है, रोज़ का यही है मेरा। तो यहाँ ये रूम भी हो गया है अच्छे से, सारा क्लीन हो गया है। अब बस मैं किचन उचन जो भी है वो सारा ख़त्म करके आ जाऊँगी। उसके बाद मैं नहा वहा के आ गई थी। तो यहाँ पास में सामने में शादी है, तो वही सब मंदिर जा रहे थे, तो मैं छोटा सा क्लिप ले ली थी। अभी उमंग आ चुका है, वो इतना टाइम 11:30 पौने 12 के बीच हो रहा था, तो उमंग आ गया था। तो ये लोग मंदिर जा रहे थे, तो वही ये शूट किया था, मैं उसको बोली थी। तो मैं पूजा कर रही थी। और उसके बाद उसको फिर दूध दे के या फिर मैं सारा कपड़ा उपड़ा फैलाई, और फिर तब मैं किचन में गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था। फिर 12 12:30 हो रहा था, तो फिर दोपहर का टाइम हो गया। तो मेरा यही रहता है, मेरा काम जब तक ख़त्म होता है, फ्री होती हूँ, तब तक ये लोग सब वापस आ जाते हैं, या फिर इन लोगों का खाने का टाइम हो जाता है। तो मेरा तो सुबह का लंच और वो सब बस चाय ही रहता है, नाश्ता। तो एक ही वक्त डायरेक्ट मैं लंच ही करती हूँ, 3 बजे 2:30 बजे जो भी होता है। तो यहाँ सारा काम, वो पूजा वूजा हो गया था, तो बस कपड़ा धोई थी, सारा हाथ से ही धोई थी। तो वही बोली कि सारा फैला देती हूँ और उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। तो मैं आ गई थी किचन में, तो राजमा और आलू बॉईल करने के लिए बैठा दी थी। या यहाँ प्याज और लहसुन और मिर्ची ले ली हूँ, तो इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, तो तेल डाल दी, गर्म हो गया था कढ़ाई, तो इसमें जीरा और प्याज से तड़का दे दी। जो लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाई हूँ वो इसमें मैं डाल दूँगी। जब तक राजमा और आलू बॉईल होगा तब तक मैं इधर मसाला भी भून लूँगी, तो फिर जल्दी से हो जाएगा एक ही साथ। तो यहाँ मैं जो पेस्ट बनाई थी उसमें जितना सूखा मसाला था वो सब इसमें मैं डाल दी थी, जैसे हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ा सा, और जीरा पाउडर और मिक्स मसाला पाउडर, ये सारा मिक्स करके अच्छे से इसमें मिला दी थी। और मसाला को तेल सेपरेट होने तक मैं अच्छे से भूनी थी। मसाला जब तक भून रहा था तब तक मेरा राजमा भी बॉईल हो गया था अच्छे से। तो बस इसमें थोड़ी देर के बाद मैं राजमा और जो आलू बॉईल करके रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। अभी मैं दिखाऊंगी कितना अच्छा से सॉफ्ट हो गया है पूरा राजमा, ये गला भी नहीं था। जो ये ब्लैक वाला होता है ना वो जल्दी गलता नहीं है, पूरा जो मैश हो जाता है वैसे टाइप में नहीं गलता है। नहीं तो एक और आता है जो हल्का ब्राउन में होता है, वो बहुत जल्दी गल जाता है, पूरा टूट जाता है। पर ये पूरा खड़ा खड़ा रहता है और अच्छे से गल जाता है, तो ये इसका सब्ज़ी भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मसाला भी भून चुका था और मेरा राजमा और आलू भी हो चुका था। तो मसाला भून चुका था अच्छे से, तो थोड़ा सा इसमें और एक टमाटर मैं इसमें डाल दूँगी। और टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तब मैं इसमें राजमा और आलू मिक्स कर दूँगी और 1-2 मिनट तक अच्छे से मिलाऊँगी। मसाला अच्छे से कोट हो जाएगा राजमा और आलू में, उसके बाद मैं पानी डाल के
छोड़ दूँगी 2-3 मिनट के बाद। तो आज बस यही हम लोग का लंच रहेगा, राजमा और चावल। बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा दिन पे बनाई हूँ। नहीं तो हर गुरुवार को मैं ऐसे कढ़ी बनाती हूँ, पर मैं कल फास्ट की थी तो बस कढ़ी नहीं बनाई। तो आज बोली कि राजमा और चावल बना दूँगी। तो उमंग खाता है राजमा, उसको ये सभी चीज़ अच्छा लगता है। राजमा हुआ, काबुली चना हुआ, पनीर हुआ, ये सब चीज़ अच्छा लगता है। ग्रेवी वाला वो आराम से खा लेता है। और मुझे भी राजमा अच्छा लगता है। सबसे टेस्टी राजमा चावल बोलते हैं। मैं तो कभी खाई नहीं हूँ, पर सब बोलते हैं कि मेरी जो मासी है दिल्ली वाली, वो बहुत अच्छा राजमा बनाती है। भैया लोग बोलते हैं। मैं तो कभी खाई नहीं हूँ उसके हाथ का, पर मैं बस सुनी हूँ। तो यहाँ अच्छे से उबाल आ गया था सब्ज़ी में, तो देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी में। तो बस यहाँ मैं गैस को बंद कर दी हूँ और मैं चावल भी बना चुकी थी। तो विक्की आ गए थे, तो बस इन लोग के लिए मैं खाना निकाल रही थी। तो देख सकते हो मस्त गरम गरम चावल और राजमा। तो आज हम लोग का यही लंच था। खाना वाना खाने के बाद में जैसे ही थोड़ा देर ऐसे ही बैठ के टीवी देख रहे थे, उसके बाद इतना तेज़ आंधी तूफान आया कि अभी दिखाऊंगी मैं, पूरा अंधेरा हो गया था। तो सिंपल सा आज हम लोग का यही लंच है, देख सकते हो। चावल, राजमा, आम का अचार और प्याज। तो चलिए पहले खा लेते हैं, उसके बाद आगे का नज़ारा दिखाती हूँ कि क्या हुआ। इसी हवा में और तूफान में मेरा एक तकिया का कवर पता नहीं कहाँ उड़ के वो हो गया और मेला ही नहीं, गुम हो गया लग रहा है। उधर डार्क है देख, मन इस साइड से बारिश हो रहा है, देखो पूरा इधर काले काले बादल है। नीचे क्या करने जाएगा? हाँ मंग, हाथ दर्द हो रहा है, देखो गाइस हाथ दर्द हो रहा है। मौसम कैसा किया है पूरा, फिर उसी दिन जैसे लग रहा है बारिश आएगा। चलो 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 अंदर चलो, सारा कपड़ा धोई हूँ। देखो रात में ही अंधेरा, दिन में ही अंधेरा हो गया है। देखो देखो कैसा पूरा बारिश स्टार्ट हो गया सब। देखो कितना तेज चल रहा है हवा। पहली बार आई थी तो ये सब पेड़ था। हाँ सब था, ये वाला बना, ये वाला बना, ये सब बना है, ये ऊपर बना। कल क्या आएंगे, अभी नौटंकी नहीं ना तो क्या। चलो छोड़ो ना, तुम जाओ। चलो चलो नहीं, मारा है तो मामा चलेगी।